व्हाट इज आर्टिकल 326? आखिर आर्टिकल 326 क्या है और क्यों ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है हम लोगों के लिए, या फिर आर्टिकल 326 में हम लोगों को ऐसा क्या दिया जिससे हम जो लोकतांत्रिक पूरा जो गठजोड़ है या लोकतांत्रिक जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन पाए, या फिर हमें क्यों इंपॉर्टेंस मिली डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर या फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर। आइए देखते हैं। आर्टिकल 326 स्टेट दैट इलेक्शन टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी हेल्ड बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मतलब लोकसभा और विधानसभा के जो भी इलेक्शन होंगे वो सभी क्या होंगे, वोटिंग के आधार पर होंगे। अब उस वोटिंग में वोट देगा कौन, तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग, जैसे कि अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो 18 या 18 साल से ऊपर के जो भी लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो वोट डालकर क्या है रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। यही चीज हमें दी जाती है, ये पावर राइट टू वोट हमको मिलता है आर्टिकल 326 के अंदर। This article gives the right to vote every citizen who is 18 year old and not disqualified under the law। मतलब 18 साल से 18 साल के ऊपर के जो भी इंडियन सिटीजन हैं वो वोट डाल सकते हैं जब तक वो क्या है उनका राइट टू वोट डिस्क्वालीफाई ना किया था लॉ, यानी कि कोई ऐसा क्राइम उसने ना किया हो जिसकी वजह से क्या है उसको वोट डालने का अधिकार उससे छीना जाए। अब कैसा क्राइम भाई, या तो वो मेंटल इलनेस या फिर उसको क्या है मेंटल बीमारी कोई ना हो, क्राइम कोई अगेंस्ट द नेशन कोई क्राइम ना किया हो या फिर कोई बड़ा क्राइम ना किया हो, इवन करप्ट प्रैक्टिसेस नेशन के अगेंस्ट में कोई करप्ट प्रैक्टिस ना की हो, तब तक क्या है वो वोट डाल सकता है। वोटिंग एज आफ्टर 1915, भाई वोटिंग एज क्या शुरुआत में ही 18 साल थी? नहीं भाई, 18 साल तो अभी हुई है जब हमारा 61st अमेंडमेंट हुआ, लेकिन हमारे अमेंडमेंट से पहले वोटिंग एज कितनी थी? स्टार्टिंग में वोटिंग एज थी 21 ईयर आफ्टर 1915। इन 61st अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। मतलब 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर वोटिंग एज को 21 से घटाकर कर दिया गया 18। इट वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट इन 1988। ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये पास किया गया था किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा 1988 के अंदर, लेकिन इफेक्ट में कब आ पाया? 28 ऑफ मार्च 1989 के अंदर। अब वोटिंग एज को क्या कर दिया गया था? 21 साल से 18 कर दिया गया था। आर्टिकल 326 एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। मतलब आर्टिकल 26 क्या प्रोवाइड करता है कि वन पर्सन हर एक व्यक्ति एक वोट और उसकी एक ही वैल्यू। अब चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी रिलीजन से मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, वो एक व्यक्ति वो जो भारत का नागरिक है हर व्यक्ति एक ही वोट डालेगा और उसके वोट की एक ही वैल्यू काउंट की जाएगी। रीजन फॉर चेंजिंग द वोटिंग एज। अब ये तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि भाई वोटिंग एज कम कर दी गई, वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई, तो लेकिन ये 21 से 18 करी क्यों गई? क्यों भाई इस वोटिंग एज को कम किया गया? देखिए, टू इंक्रीज द यूथ पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूथ क्या हो सके, पार्टिसिपेट कर सके, इलेक्शन में वोट डाल सके, अपने हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सके और वो एक पार्ट बन पाए डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। इस वजह से क्या किया गया, जो वोटिंग एज थी उसको 21 से कम करके 18 कर दिया गया अंडर 61st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉग्नाइज दैट 18 ईयर ओल्ड्स आर मैच्योर एनफ टू वोट एंड टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब 18 साल या 18 साल से ऊपर के जो भी यूथ है वो क्या है इतना कैपेबल या मैच्योर हो जाता है कि वो वोट डाल सके और क्या है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बन सके। इसीलिए क्या किया गया 61st अमेंडमेंट के अंदर वोटिंग एज को 21 से कर दिया गया 18।